हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुचेता तळेले पठाडे, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन इनामदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फातिमा नगर पुणे। तो आज हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि अपना जो TSH जो लेवल रहता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वह लेवल ज़्यादा होने लगता है। अगर आपने देखा होगा हाइपोथायरॉयड वर्ड जो है, हाइपो मतलब अपने थायराइड का जो हार्मोन का जो लेवल है वह कम है, इसीलिए हमारे थायराइड ग्लैंड का सिग्नल जाता है ब्रेन को, जहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH हार्मोन जो रहता है वो सिक्रेट होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है, इसलिए TSH का वैल्यू ज़्यादा आता है और T3 T4 का वैल्यू कम आने लगता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी जो रहता है वो दो टाइप का रहता है। एक तो रहता है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म और एक रहता है ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि अपना जो T3 T4 वैल्यूज़ जो रहता है वो नॉर्मल आता है, सिर्फ TSH का वैल्यू जो रहता है वो बढ़ के आता है। इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रीटमेंट सिर्फ ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अभी हम जान लेंगे कि हाइपोथायरॉयड अगर होता है तो उसका प्रेगनेंसी पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। मदर के हिसाब से प्रेगनेंसी में मदर में रिकरेंट अबॉर्शंस के जैसे रिकरेंट मिसकैरेजेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, प्री एक्लाम्शिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और पोस्टपार्टम हेमरेज जैसे डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फीटस के हिसाब से देखेंगे तो फीटस में फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, बच्चे का जो ग्रोथ रहता है वो कम हो जाता है और डिलीवरी के दौरान बेबी का जो वेट रहता है वो बहुत कम होता है और कभी कभी बेबी का जो मेंटल ग्रोथ रहता है वो भी कम होता है। तो इसीलिए थायराइड का जो टैबलेट्स है वो ठीक से लेना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में TSH का जो वैल्यूज़ रहता है डिलीवरी तक हम टाइट्रेट करते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद थायराइड का टैबलेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसमें भी बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो जो ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट्स रहते हैं उनका हम डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद TSH वैल्यू फिर से रिपीट करते हैं एंड अगर उनका थायराइड TSH वैल्यू ज़्यादा आता है तो हम फिजिशियन का रेफरेंस लेके उनका थायराइड का जो टैबलेट है उसका डोज एडजस्ट करके उनको फिजिशियन को रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को। लेकिन जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर सब टाइप में जो हमने देखा कि TSH ज़्यादा है लेकिन फ्री T4 कम है, उसमें ज़्यादा टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रेगनेंसी में क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसका सिम्टम्स क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए और अगर आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप ईमेल के द्वारा हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल हम वीडियो में देखेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी में क्या होता है। थैंक यू।